हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट प्राची। कैसा हो अगर आपसे कोई ये कह दे कि हर एक चीज़, हर एक डिज़ायर जो आपके मन में है, हर एक चीज़ जिसे आप पाना चाहते हैं, वो एक्चुअली में हो सकता है, पॉसिबल है। हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जो हम मन में रखते तो हैं पर कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। हर वो चीज़ जो हम डिमांड करते हैं, हर वो चीज़ जो हम विश करते हैं वो नहीं मिल पाती है हमें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मिल सकती है, चाहे वो गाड़ी, बंगला, घर, धन दौलत या फिर एक अच्छा रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। यस, मन चाहा हस्बैंड, मन चाही वाइफ, मन चाही गर्लफ्रेंड, मन चाहा बॉयफ्रेंड, एक सॉलिड रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, एक ब्रोकन रिलेशनशिप को आप जब चाहें तब हील कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी पावर्स आपके हाथ में हैं तो कैसा हो। तो जी हाँ दोस्तों, आपके हाथों में ये सारी पावर्स हैं। आप अपनी हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए, आप उसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई घर चाहिए, आपको मिल सकता है। आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, आपको मिल सकती है। दुनिया में और लोगों के पास है ना, तो आपके पास भी आ सकती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। यस, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली यूज़ करनी है एक पावर। कौन सी पावर? इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, ये अट्रैक्शन का लॉ है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। और क्योंकि ये लॉ है इसलिए ये हर बार बहुत सटीक काम करता है। लॉज जो होते हैं वो हमेशा साइंटिफिक होते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है, हर बार एक्यूरेटली काम करता ही करता है। हर किसी के लिए करता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए काम नहीं करता। और ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है जो आप इससे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, डिज़ायर किस टाइप की होनी चाहिए ये हमें ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो मुझे तो मून मैनिफेस्ट करना है, मुझे तो जुपिटर मैनिफेस्ट करना है, मुझे तो मार्स में मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका इस्तेमाल करके हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड जब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। हर वो चीज़ जो माइंड प्रैक्टिकली एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ, ये मुझे मिल सकती है ये चीज़, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपकी डिज़ायर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं कोई बड़ी गाड़ी मैनिफेस्ट करूँ तो क्या मुझे मिल सकती है? जी हाँ, मिल सकती है, क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट आया है ना। कहाँ से आया ये थॉट? अगर ये थॉट आया है तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। यस, अगर कोई भी चीज़ आप सोच सकते हो, आपको लगता है कि ये मिल सकता है, तो यस, वो मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, क्या करने से मिल सकता है, इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें हमें इस्तेमाल करनी होती है अपनी विल पावर। आपने बहुत सुना होगा विल पावर के बारे में। आप जानते होंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। हमें अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बनानी होगी, ठीक है। सपोज़ करते हैं मुझे अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पैरिटी चाहिए, लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, तो मुझे अपने माइंड को वैसे ट्रेन करना होगा और उसको सोचना होगा, बार बार सोचना होगा। अब आप कहेंगे कि सोचने से ही हर चीज़ मिल जाती तो कोई दुखी क्यों होता? हर इंसान सोचता और डिज़ायर पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ सोचना ही इसका प्रोसेस नहीं है, सोचने के अलावा भी हमें कुछ करना होता है। खाली बैठे बैठे तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो। अब आप ये सोच लो कि आप अंबानी बन जाओ, तो आप बन जाओगे क्या? बी प्रैक्टिकल, क्योंकि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते टाइम हमें प्रैक्टिकल प्लस स्पिरिचुअल होना होता है, चीज़ों को समझना होता है। लेट मी टेल यू, क्योंकि ये लॉ है तो ये लॉ की तरह हर बार काम करेगा, हर बार एग्जैक्ट रिजल्ट्स देगा, ठीक है। जैसे कि न्यूटन का लॉ,
हमें पता है कि एप्पल अगर पेड़ से गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। यही लॉ है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। जितनी बार गिरेगा उतनी बार नीचे जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 4 बार नीचे गिरेगा और 1 बार ऊपर चला जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगर पेड़ से गिर रहा है, वहाँ से अलग हो रहा है, तो आएगा वो नीचे ही। गॉट इट? तो वही तो है ये। जैसे वो लॉ काम करता है, ऐसे ही ये लॉ काम करता है। आपको बस सेब गिराना है, आपको समझना है कि सेब को गिराना कैसे है। ओके, हमें अपनी डिज़ायर्स को यूनिवर्स को सौंप देना होता है। कैसे सौंपते हैं, क्या करते हैं हम? सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आसपास की नेगेटिविटी को बिल्कुल बिल्कुल हटा दो। दूर दूर तक आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लाइक यूनिवर्स जो है वो नो को बहुत जल्दी कैच करता है, ना शब्द को पकड़ लेता है, और वो फिर यही सोचता है कि इसने ना बोला, इसे नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बोला कि क्या मुझे वो कार मिल पाएगी या नहीं। तो जैसे ही मैंने मिल पाएगी या नहीं लगा दिया, तो यूनिवर्स सब भूल गया, उसने नहीं सुन लिया, और उसे लगा कि ये तो नहीं बोल रही है, तो इसे नहीं चाहिए। जिसे चाहिए उसे देते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो चीज़ हो जाती है एक्चुअली। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। हम सोचते हैं ओह ये कैसे हो गया। करेक्ट? क्यों? क्योंकि हमें सोचा ही नहीं था कि वो हो सकता है। जैसे शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है, हमें पता है वो क्या था ना, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए। तो यहाँ पे शाहरुख खान साहब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही तो बात की है। जब हम किसी चीज़ को इतना स्ट्रांगली चाहते हैं, इतनी शिद्दत से चाहते हैं, तो कायनात, वो यूनिवर्स, वो हमें मिलाने में लग जाता है। आपको अपनी वो शिद्दत दिखानी है, आपको अपनी वो जो डिज़ायर है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि यूनिवर्स तक पहुंच जाए। कैसे करनी है, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। उसको भी आप समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। दैट आई टेल यू। आपको अपने आप को सबसे पहला स्टेप तो आप ये करना शुरू कर दीजिए, पहला लेसन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि जो चीज़ आपको चाहिए उसे विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा। सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। हमें कोई रिलेशनशिप चाहिए, किसी ब्ला ब्ला कोई पर्सन है, XYZ जो भी है, उसके साथ आपको एक रिलेशनशिप बनानी है, अच्छी वाली सॉलिड वाली रिलेशनशिप बनानी है। सपोज़ आप किसी के साथ, आपका रिलेशन ख़राब चल रहा है, आपको उसे सही करना है, आपको उसे हील करना है। तो आप उसके साथ कोई भी नेगेटिविटी जो भी आपकी पास्ट में हुई है या कुछ भी ऐसा अगर है, तो उसे सोचना बंद कर दीजिए और सिर्फ उसके साथ अच्छी चीज़ें इमेजिन कीजिए। ठीक है, क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा होगा, और उसके साथ आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। कि जैसे कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी हैं, हम एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये इस तरह की बातें अपने आप को बोलना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स में ये चीज़ें बताना शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स जो है वो आपकी इस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। जब बार बार आप यूनिवर्स में ये चीज़ डालेंगे ना, ये फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे ना कि वो चीज़ है आपके पास, वो चीज़ है, एक्चुअली नहीं है, बट आपको फील करनी है, एक्चुअली आपको फील करनी है कि यस सब कुछ अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, हमारे बीच कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम साथ हैं। भले ही आप साथ ना हो, पर आपको इमेजिन करना है कि आप साथ हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यस, कुछ और चीज़ें हैं जो हम इसको बेटर करने के लिए, फास्ट करने के लिए कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। तो आगे हम और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के तरीके सीखेंगे। अभी के लिए बाय बाय।